हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का रीजनिंग शूट आउट में हार्दिक स्वागत है। और मैं शुभम जैन आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं रीजनिंग बाय शुभम जैन यूट्यूब चैनल पर। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए, तो मैं चर्चा करने आया हूं आज, आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, किसके बारे में? रीजनिंग शूट आउट। रीजनिंग शूट आउट का सेशन है और ये अपनी शूट आउट सीरीज है गाइस। शूट आउट सीरीज के नाम से इसको जाना जाएगा। शूट आउट सीरीज अपन ने ये चालू की है और ये सीरीज आपके सभी एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार, ये सभी एग्जाम्स के लिए काम आने वाली है। तो गाइस, शूट आउट सीरीज में आज अपन बात करने वाले एक बेहतरीन से टॉपिक के बारे में, बेहतरीन से क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड हैं। चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा शूट आउट सीरीज पे आगे चलूंगा। चलिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ गाइस। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप लोग जरूर आए और जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक करें और मेरे को जरूर सपोर्ट करें गाइस। आपका सपोर्ट हम लोगों के लिए मोटिवेट करेगा और हम आपके लिए अच्छी चीजें ही लेके आएंगे गाइस। चलिए, तो ये मेरा फेसबुक हैंडल है ना, और ये टेलीग्राम और ये यूट्यूब चैनल जिससे आप लोग ये क्लास देख रहे हैं, रीजनिंग बाय शुभम जैन सर। रीजनिंग बाय शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल है, इस पर आइए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए, तो आज एक नई चीज मैं आपके साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जो है टाइम सेक्शन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 30 सेकंड्स का ये टाइम स्क्रीन है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि यार सर बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया, उसमें भी आप 30 सेकंड्स ले रहे हो। नहीं गाइस, उसके लिए मैं 10 सेकंड प्रोवाइड करूंगा, है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके लिए मैं केवल 20 सेकंड प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, ठीक है। 30 सेकंड एक स्टैंडर्ड टाइमिंग मैंने सेट कर दिया है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं आपको कितना सेकंड देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन से पहले बता दूंगा गाइस, ठीक है। चलिए, सॉरी। तो आप लोग जरूर आए, सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते हैं कि सर किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। एग्जाम, रेलवे का एग्जाम अभी आने वाला है गाइस, रेलवे का एग्जाम आने वाला है, पटवार का एग्जाम आने वाला है ना। और इसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, जनवरी फरवरी इसमें चालू हो जाएंगे एग्जाम्स इसके भी। तो ये एग्जाम्स के लिए ये बेहतरीन सेशन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, और मैंने मेहनत करके थोड़े से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डेवलप किए हैं। देखते हैं सर किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं आगे। ये पहला क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको पूरे 30 सेकंड्स दूंगा गाइस। फुल 30 सेकंड्स का आपको टाइमिंग मिलने वाला है इसमें। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। सर कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। 30 सेकंड लाइक क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें नंबर उसी तरह सम्मिलित है जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। 269, 278, 296। गाइस, टाइम अप हो गया है। टाइम अप गाइस, इधर देख लीजिए अब कैसे अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या दे रखा है सर, हमको संख्या दे रखी है सर 269, 278 और 296। गाइस, इसमें मैंने पैटर्न्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एक पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं। या तो एडिशन का पैटर्न लग रहा होगा, इसका पैटर्न लग रहा होगा गाइस एडिशन का, या फिर सब्सट्रैक्शन का पैटर्न लग रहा होगा। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि सर एडिशन लग रहा है, सब्सट्रैक्शन लग रहा है, या मल्टीप्लीकेशन लग रहा होगा, ठीक है, या फिर डिवीजन लग रहा होगा, है ना। या फिर क्या कहते हैं सर, ऑड नंबर्स होंगे, या फिर प्राइम नंबर्स की सीरीज होगी। जो भी सीरीज है, जो भी चीजें हैं, वो सारी आप लोगों को फाइंड आउट करनी रहती हैं कि सर अब हम क्या करें इसमें, कि सर इसमें क्या लग रहा है। तो वो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। अब आप लोगों ने कंसेप्ट देख लिया होगा, आप लोगों का आंसर्स मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं सर ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो देखिए कैसे अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं और क्या क्या अपन करने वाले हैं। ध्यान सुनना मेरी बात को। सर सबसे पहले अगर इनमें इनका ही अगर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं? इनका ही डिफरेंस ले लेता हूँ। तो देखो डिफरेंस लूंगा तो कितना जुड़ने वाला है सर? +9 जुड़ने वाला है। लेकिन इधर कितना जुड़ने वाला है गाइस? तो सर अगर अपन बात करते हैं तो ये जुड़ने वाला है, ये तो 8, ठीक है, और यहाँ बचेगा 28, मतलब 18 जुड़ने वाला है। 9 का डबल जुड़ रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? देख लेते हैं ऑप्शन में कोई ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है अपन को, ठीक है ना। सर यहाँ पर +9 जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है सर, लेकिन यहाँ पर सर +10 जुड़ रहा है। तो ये तो ऑप्शन अपने इसके अकॉर्डिंग तो गलत है। ये जो पैटर्न बनाया है, जरूरी नहीं है ये पैटर्न लगे, अपन तो ट्राई कर रहे हैं भाई साहब, है ना। अपन को तो पता है सर पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा के देखना, तो हम वो लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो सर 1419 +9 तो नहीं होता सर, ये तो गलत हो जाएगा। क्या सर डबल का केस बन सकता है ना?
डबल का भी केस बन सकता है कि नहीं बन सकता? चलो करके देख लेते, कोई बात नहीं, है ना। करके देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा, और यहाँ पर देख लो भाई साहब, यहाँ पर 18 आएगा ना, नहीं बन रहा। अगर यहाँ पर देखा जाए सर +9 का पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो सर ये +18 का पैटर्न भी बन रहा है गाइस। ध्यान रखना, 313, 322 और 340 को देखिए ध्यान से। सर यहाँ पर देखे तो +9 का बन रहा है कि नहीं बन रहा, और यहाँ पर देखा जाए तो +18 का बन रहा है गाइस। इसमें फुलफिल हो रही कंडीशन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आ गया कि नहीं आ गया आंसर। अब क्या सर यही मेथड है हमारे आंसर निकालने का? क्या यही मेथड है क्या? बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में आती है, सर यही मेथड है कि हम दूसरा मेथड, हाँ बिल्कुल दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। देखो कैसे सर, अगर हम 2 + 6 + 9 कर देते हैं तो कितना आता है, 17 आता है, 15 और 2 17। सर 2 + 7 + 8 कर देते हैं तो सर 15 और 2 17, 17 आता है। सर 2 + 9 + 6, 15 और 2 17 आता है। मतलब सर इनका टोटल डिजिट सम क्या रहा है, सबका सेम आ रहा है। अब देख लो सर इसका वाली डिजिट सम सेम आता है क्या? 3 और 3 6 और 1 7, 3 2 5 और 2 7 और 4 3 7, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सेकंड मेथड हो गया अपने पास। तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं गाइस, तो अपन को देखना है सर किस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सेशन को जरूर शेयर कर दीजिए गाइस। सेशन को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो ज्यादा जुड़ सके अपने साथ में, ठीक है गाइस। चलिए चलते आगे अगले क्वेश्चन के पास। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, और 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा, 10 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। फटाफट से उड़ाने वाले हैं क्वेश्चन से ये तो। चलिए हो गया 10 सेकंड आपका खत्म, चलो आ जाओ। सर चिकित्सा, रोग और भोजन, या फिर मेडिसिन डिजीज, मैं क्या बोला गया, मेडिसिन डिजीज ऑफ फूड, बताया रिलेशन बताना है। सर रोग, डिजीज का मतलब क्या होता है, रोग। रोग जब होता है तो क्या लेना चाहिए, उपचार क्या होता है, चिकित्सा लेनी चाहिए। तो देखिए बताइएगा, भोजन कब लिया जाता है, जब पेट में चूहे दौड़ रहे हो, है ना, मतलब भूख लग रही हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, हंगर, ऑप्शन नंबर ए, भूख। समझ में आ गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन पर चलिए। इसको करने के लिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा 30 सेकंड दे देता हूं, ठीक है ना। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए आराम से, 30 सेकंड का टाइमिंग है आपके पास, आप इसको सॉल्व कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, निकिता कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की मां है, मुकेश निकिता की एकमात्र बहन का पति है, तो सतीश कविंदर से कैसे संबंधित है। गाइस टाइम अप होने वाला है, फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। हाँ तो गाइस टाइम अप हो चुका है आपका, इधर देख लीजिए अब कैसे सॉल्व करने वाले हैं अपन इसको। देखिए अब आपको एक तो ट्रिक्स वाइज सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड वाइज सॉल्व कर सकते हैं। अपन मेथड पर चलेंगे पहले, इसके बाद ट्रिक पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अमित सोनिया का भाई है, क्या लिख रखा है, अमित क्या है सर, सोनिया का भाई है, ठीक है ना। चलो देख लो, तो बना देता हूं इसको रिलेशन को, हाँ बना दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो सर। तो अमित जो है वो क्या है, भाई है, किसका भाई है सर, सोनिया का भाई है। अब सोनिया पता नहीं क्या है, नेगेटिव माइंड, मतलब फीमेल है या मेल है हमको पता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो। ज्योति निकिता की बहन है, क्या मैं इस लाइन को बना सकता हूँ, क्या नहीं बना सकता सर, इस वाली लाइन को आपको होल्ड पे छोड़ना पड़ेगा। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, सोनिया क्या है, बेटी है, ये सोनिया ही थी, है ना, एस को बना लेते हैं, सतीश भी क्योंकि यहाँ पे सोनिया क्या है, सतीश के पिता की बेटी है, मतलब सतीश तो बनेगा ही बनेगा एस ए, इसके पिता भी बनेंगे, तो ये पिता और उनकी बेटी बन गई सोनिया, बन गई कि नहीं बन गई। निकिता कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की माँ है, अमित ये रहा, अमित की माँ कौन है, ज्योति है, मतलब इसका विवाह जो हो रहा होगा वो किससे हो रहा होगा, ज्योति से होगा, इसलिए माइनस, ठीक है। अब निकिता कविंदर की बेटी, ये वाली लाइन भी अपन ने छोड़ी है, इसलिए इस पर अंडरलाइन करता हूं कि सर ये वाली लाइन हमने छोड़ी है अभी। आगे देखिए, मुकेश निकिता की एकमात्र बहन का पति है, मुकेश क्या है, निकिता की एकमात्र बहन, उसका पति है मुकेश जो है, ठीक है। अब देखिए अब अपने लाइन पकड़ने बनेगी, क्या बनेगी, ज्योति निकिता की क्या बहन है, ज्योति जो है वो क्या है, ये देखो सेकंड वाली लाइन, ठीक है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपको इंक कलर, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस। चलिए तो पिंक इंक कलर चेंज कर लेते हैं अपन, और इंक कलर चेंज करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि सर कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। तो अब मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, कौन सा वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं ये वाला पॉइंट लेने वाला हूँ गाइस। ज्योति क्या है, निकिता की बहन है, मतलब ये निकिता बनेगी, निकिता की कौन बनेगी, बहन बनेगी, ठीक है ना।
अब ये वाला पॉइंट ले लिया आपने, सर ये वाला पॉइंट भी, निकिता क्या है, कविंदर की बेटी है, मतलब निकिता जो है वो बेटी है किसकी है, कविंदर की बेटी है, तो कविंदर मतलब के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप समझना मेरी बात को। वैसे तो यहीं से आप आंसर निकाल सकते हो, सतीश कविंदर का क्या लगने वाला, आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन आगे एक क्वेश्चन का एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी ले लेते हैं। देखो मुकेश क्या है, मुकेश निकिता की एकमात्र बहन का पति है, मुकेश जो है निकिता की एकमात्र बहन, निकिता की एकमात्र बहन ज्योति, उसका पति कौन है, मुकेश। क्योंकि जरूरी नहीं सिर्फ एक से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, कोई टेंशन नहीं है, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। चलिए बताइए क्या है, सतीश कविंदर से कैसे संबंधित है, सतीश का, किसका, सतीश का किससे, कविंदर से रिलेशन निकालना है गाइस, तो इधर से इधर चलना है कि नहीं चलना है ना, कविंदर से रिलेशन निकालना है। सर कविंदर की ये क्यों लगती है, बेटी, और बेटी का बेटा क्या कहलाता है भाई, बता दो, बेटी का बेटा इंग्लिश में तो क्या बोल दोगे, ग्रैंडसन बोल दोगे, इंग्लिश में तो क्या बोल दोगे, ग्रैंडसन, लेकिन हिंदी के बारे में बात की जाए तो क्या बोलेंगे, नाती। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आप लोग, हाँ करो चलो। 20 सेकंड लाइक क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है नहीं ये, 20 सेकंड लाइक ही क्वेश्चन है ये, 20 सेकंड आपको मिलेंगे इसके लिए, ठीक है। करिए सॉल्व, 20 सेकंड फटाफट, है ना। चलिए टाइम अप हो गया आप लोगों का, 20 सेकंड्स निकल चुके हैं आपके। सर आप क्वेश्चन देखने में टाइम निकलवा देते हो, है ना। हाँ तो ये चीज है, ये तो टेक्निक है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन होके लेना है, ऐसे टेस्ट देते हो ना आप, ऐसे ये रीजनिंग शूट आउट सीरीज है, तो यहाँ पर शूट आउट होते रहेंगे, है ना, इसलिए आपको बचना और आपको आंसर देना है फटाफट से गाइस, ठीक है। चलिए तो देखिए 12 से आप आसानी से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम बात तो बता देंगे, है ना, किसी भी छोटे बच्चे से पूछा जाए तो वो भी बता सकता है, ठीक है। लेकिन सर 22 से हम 242 बनाने के लिए हमको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 242 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अरे वैसे ट्रिक पता है ना अपन को यार, 22 से इंटू 11 करेंगे, क्या करेंगे, 2 और 2 लिख देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, 4 हटा 2, हाँ या ना। तो देखो क्या फंडा बना, सर यहाँ पर जो नंबर था उसके आधे से इसको मल्टीप्लाई किया गया, तब ये आया, आया कि नहीं आया। सर यहाँ पर जो नंबर था उसके आधे से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तब जाकर ये आया हमारा। तो सर 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है कि नहीं होता, हाँ या ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 162 आएगा कि नहीं आएगा, 18 में 162, तो 162 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था कि नहीं था। तो अगर ये सिंपल था तो फटाफट से आप लोग ठोक दीजिए, क्या लाइक ठोक दीजिए, जरूर लाइक, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना गाइस। आप लोगों का सपोर्ट हमको मिलता रहे तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते रहेंगे गाइस, ठीक है। अपना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने चैनल पर 3rd क्लास चल रही है अभी, है ना, और भी बच्चे जुड़ते जाएंगे अपने साथ, जैसे जैसे अपन क्लास कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन गाइस फटाफट सोल्व कर लीजिएगा, 20 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है नहीं ये, आपको 20 सेकंड ही मिलेंगे, मतलब 20 से 25 सेकंड आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। करिए फटाफट सोल्व कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है बंधु, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो एग्जाम में कैसे और सब्जेक्ट कर पाओगे। रीजनिंग को टारगेट बना के चलना है भैया, 25 क्वेश्चन आपके या फिर 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, वो मैं पूरे के पूरे आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाऊंगा। चलिए बहुत है ना, आप तो 30 सेकंड निकाल दिया आपने। चलिए आ जाइए, तो क्या करना है सर, कुछ नहीं करना सर, ये 17 और ये क्या 21 है, कितना बढ़ रहा है सर, 4 बढ़ रहा है सर, ये 21 और ये कितना है 30 है, कितना बढ़ रहा है गाइस, 9 बढ़ रहा है सर, ये 30 और ये कितना है 46 है, मतलब कितना बढ़ रहा है 16 बढ़ रहा है सर, ये 46 और ये कितना 71 है, मतलब कितना बढ़ रहा है सर 25 बढ़ रहा है। अब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या सर, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये सर 3 का स्क्वायर होता है, ये सर 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो अगले में जो बढ़ेगा वो कितने होगा, 36 होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर वाला पैटर्न आएगा, स्क्वायर सीरीज बन गई। तो मतलब ये आंसर कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा, कितना जाएगा गाइस 107। ऑप्शन नंबर कौन सा 107 वाला, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई कहानी। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर करा सकूं, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन, फटाफट सोल्व कर लीजिए, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आपको सोल्व करना है 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए,
है ना। जब तक मैं 15 सेकंड भी दे देता हूँ आपको, जब तक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो 15 सेकंड हो गए अब आपके, आ जाओ इधर, आ जाओ फटाफट से देख लो क्या है। सर ये क्या बोल रहा है, अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम में व्यवस्थित करना है कि नहीं करना है, करना है ना। तो एक चीज मैंने आप लोगों को बताई है, जैसे क्या लिख रखा है सर, इजी है या फिर इरेजर है कि नहीं है। तो आपको पहले पहला अक्षर देखना होता है, फिर दूसरे से कंपेयर करते हो, हाँ या ना। अगर पहला सेम होता है तो दूसरे से करते हो, अगर पहला डिफरेंट होता है तो आप अपस्विच चलते हो। सर यहाँ पर सर आर, सब में आ रही है, सेम है तो हटा दो इसको, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब एक ही घर के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट क्या है सर, आई। सर ये आई जो है वो भी एक ही घर के रहने वाले हैं, हटाओ इसको भी। सर नेक्स्ट क्या आ रहा है, जी। सर ये भी एक ही घर के रहने वाले हैं, इसको भी हटा दो। हाँ अब अलग अलग हो गए सर घर के, मतलब एक तो एच घर का है, एक सर आई घर का है, एक फिर से एच का है, एक ओ का है और एक एच का है। अब बताओ एच पहले आता है, आई पहले आता है, ओ पहले आता है। सर एच पहले आता है ना, एच आई और ओ में से कौन पहले आता है गाइस, एच आता है पहले, तो एच वाले पहले जमेंगे। दैट मीन्स आपका ये वाला और ये वाला अपन को पहले जमाना पड़ेगा, मतलब 1 3 5 में से कोई एक आने वाला है। चलो तो अब इनमें कंपेयर करते कौन कौन से, मैं 1 3 और 5 में। सर ये भी एच है, ये भी एच है और ये भी एच है, खत्म कर दो। सर अगला ये भी टी है, ये भी टी है और ये भी टी है, खत्म कर दो। अब क्या है सर, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एस है। गाइस पहले ई आता है, एल आता है या एस आता है। सर पहले तो ई आता है, मतलब पहले 3 नंबर आएगा। उसके बाद कौन आता है सर, एल आता है, मतलब 1 नंबर आने वाला है। और उसके बाद कौन आता है सर, एस आता है, मतलब 5 नंबर आने वाला है। 3 1 5। सर ये ऑप्शन आउट, ये वाला ऑप्शन भी आउट, खत्म खेल। अब आपको पता है सर ओ सबसे लास्ट में आता है, मतलब ओ सबसे लास्ट में आता है तो मतलब सर 4 सबसे लास्ट में आने वाला है ना। तो ये वाला ऑप्शन आंसर है अपना सर, सेकंड नंबर का सेकंड नंबर जम जाएगा आई। तो ये चीज है गाइस, ये आपको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाने हैं, ये मैंने आपको समझाया इसलिए रेड लगाया, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को कैसे जमाना है। सबसे पहले कॉमन को इरेज करना है, ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें दिक्कत आती है। कॉमन को आप इरेज कर दोगे, मतलब हटा दोगे, है ना। इसके अलावा जो बचेंगे उसमें आप क्रम देखोगे कौन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। यहाँ पर अपने एच आई ओ और एच बच रहा था तो एच पहले आता है, उसके बाद आई आता है, उसके बाद ओ आता है। गाइस समझ में आ गई बात, आ गई ना अच्छे से। तो फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा, है ना, अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर लोगे सॉल्व, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा इसमें, है ना। बहुत ही आसान था क्वेश्चन है सर, DWIR वाला, है ना, VYGT वाला, NMHS वाला और FVKO वाला, है ना। 15 सेकंड दे दिए, अब आगे ज्यादा नहीं दूंगा, है ना। कर लो अब फटाफट से, सिंपल था क्वेश्चन था। क्या था, कुछ नहीं है सर इसमें। सर ये 4 है, ये 23 है, सर ये 9 है, ये 18 है, ये सर 2 है, ये 25 है, ये सर 7 है और ये 20 है। नंबर लिख लो बस, 14 है, 13 है ना। ये कितना 8 है और ये 19 है, ठीक है। सर ये 6 है और ये 22 है ना। और ये कितना है सर, ये सर 11 है, तो ये कितना है सर 15 है। देखिए सर ये क्या है, अपोजिट्स खेल रहे हैं, अपोजिट गेम खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। सर डी का अपोजिट डब्ल्यू और क्या कहते हैं आई का अपोजिट आर, अपोजिट खेल रही है। सर बी का अपोजिट वाई, जी का अपोजिट टी, एन का अपोजिट एम और एच का अपोजिट एस, लेकिन इसमें नहीं खेल रहे हैं। तो मतलब आंसर तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। पहला अपोजिट से, किससे देख लिया अपन ने, ये अपोजिट से देख लिया। लेकिन इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, कैसे सर 4 + 9, 4 और 9 में 5 का डिफरेंस है, और 23 और 8 में 8 5 13, मतलब 23 में भी इनका ही 5 का डिफरेंस है। सर 2 और 7 में 5 का है, 25 और 20 में भी 5 का है, 14 और 8 और 14 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, इस वाले मेथड हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो मेथड्स जिस वाले में एप्लीकेबल है वो चीज लगाना आप लोग, है ना। ये चीज आप लोग लगा नहीं जाते हो। अपोजिट से आसानी जब हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, तो हम क्यों खेलें गेम दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 और 6 का हो रहा है, +6 -6 कंडीशन है, वो तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर सर +5 हो रहा है और यहाँ -7 हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, बस ये से, है ना। कोई टेंशन नहीं लेनी अपने को, ठीक है ना। तो आप अपोजिट सॉल्व करें, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, कर लो फटाफट से सॉल्व। पूरे 30 सेकंड का समय है ना, पूरे के पूरे 30 सेकंड आपके पास हैं, आसानी से कर लीजिए आप। मेरे को पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो बहुत ज्यादा, है ना। इंटेलिजेंट हुई नहीं हो क्या, हो ना इंटेलिजेंट, तो कमेंट करो फटाफट से, जो भी इंटेलिजेंट है यहाँ पर
चलिए फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको आता होगा। चलिए टाइम अप होने वाला है गाइस, टाइम अप हो गया है इसी के साथ आपका। चलिए टाइम अप, चलिए जाइए फटाफट से। देखिए हमेशा इसमें मैंने कभी बताया कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्स में दिखते हैं तो हमेशा आपको कहां पर जाना होता है, बड़ी संख्या की तरफ। कहां पर जाना होता है गाइस, बड़ी संख्या को देखना होता है कि बड़ी संख्या कैसा निगम दिखा रही है। तो देखिए अगर मैं सर 6 और 8 को मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स सर मैं अगर 6 और 8 को मल्टीप्लाई करता हूं तो सर 48 आ जाता है। लेकिन सर इसमें से अगर मैं 8 घटा देता हूं तो मेरे पास 40 आ जाता है, मतलब बीच वाली संख्या आ जाती है। मैंने पैटर्न क्या अपनाया, 6 × 8 - 8 बराबर 40। यही अपनाया कि नहीं अपनाया? क्या ये सेकेंड रो में काम कर रहा है क्या सर? 21 × 25 माइनस का 25 कर लेते हैं तो ये 25 और 5 2 है ना, 25 और 2 25, 50 2 52, 525 माइनस 25 500। कर रहा है भैया, ये तो काम कर रहा है ना। तो जब ये काम कर रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, काम कर रहा है तो काम करने दो ना, अपन को क्या टेंशन लेनी, अपन को कुछ टेंशन नहीं लेनी। सर 14 × 7 माइनस का 7 कर दो। अब आप सोच रहे हो सर इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा हमारे एग्जाम में, तो मत करो ना। कौन बोलता है 13 × 7 हो गया कि नहीं हो गया, इंक्वायरी में आंसर आ गया कि नहीं आ गया यार बंधुओं, एक घटा दो ना यार इसको, ये 7 × 1 लिखो ना। मना किसने किया, मना नहीं किया किसी ने, कैलकुलेशन करने का आसान तरीका आना चाहिए। और 13 7 91 मेरे लगता है सबको याद होता है कि नहीं होता। चलो आगे चलो, आगे अगले क्वेश्चन पे चल दो, कर लो 10 सेकंड है। क्या बताना है, फीमेल एग्जीक्यूटिव आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मेनी फीमेल एग्जीक्यूटिव्स। फीमेल और एग्जीक्यूटिव का कॉम्बिनेशन बताना है। क्या बताना है गाइस, फीमेल होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए। दोनों का कंबाइन बताना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना है इसमें। कर लो, 20 सेकंड का समय दिया था आप लोगों को, हो गया टाइम आपका, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या बोला गया सर, फीमेल और एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है। तो देखो ध्यान से देखेंगे अपने यहाँ पर, तो सर ये रही फीमेल, यही वाला सेक्शन है फीमेल वाला, ये सर्किल वाला सेक्शन है फीमेल, है कि नहीं है, और ये है एग्जीक्यूटिव वाला। सर फीमेल और एग्जीक्यूटिव ऐसा दोनों में आना चाहिए, तो ऐसा दोनों में केवल एक ही नंबर आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है 5 ही, हाँ या ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आपने अगर 20 सेकंड ले लिए तो कोई बात नहीं की, है ना। चलो चले आगे, क्वेश्चन पढ़ने में भी आपको कोई बात नहीं, टाइम निकल जाता है। तो चलिए आगे बता दीजिए आयत गिनना। अब मैं इसमें ज्यादा टाइम दूंगा बंधु, इसमें तो मैं 20 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगा, मेरे को नहीं लगता ये 20 सेकंड ज्यादा का समय लायक क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर दीजिए, चलिए चलिए फटाफट से गाइस, फटाफट से। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबको सिंपल से पता है, आप लोगों को ये चीज पता है। चलिए, और इसी के साथ आपका टाइम अप हो चुका है, आप देख लीजिएगा टाइम अप हो गया है आपका। चलो चलिए आ जाइए, कैसे करेंगे सर, क्या निकलवाया है, रेक्टेंगल निकलवाए। क्या निकलवाया है, रेक्टेंगल मतलब आयत निकलवाए हैं। क्या निकलवाया है, आयत। कंसेप्ट हमको पता है कि नहीं पता है। क्या करते हैं सर, हम आपने एक कंसेप्ट बताया था, क्या बताया है कि देखो एक अगर ये इस तरीके स्लाइड आयत दे रखे हैं और इसमें इनमें पार्ट कर रखे हैं और इनमें पूछा कि कितने आयत है, तो कुछ नहीं करना है, फंडा लगाना है सर, इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 आयत है, खत्म बात। यही कंसेप्ट बताया था, तो इसी कंसेप्ट को लगाओ ना, यहाँ पर मना किसने किया है, लगाओ सर। 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 और 6 सर, 1 2 और 3, ठीक है, बना दिया। तो सर 3 का मतलब कितना हो जाएगा सर, 1 + 2 + 3 मतलब 6 आ गया। तो इधर भी सर 3 का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। और अगर 6 का मतलब पूछना है सर, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 मतलब 6 और 4 10 है ना, 5 और 3 8 18 18 और 2 20 और 1 21। आप लोगों को गिनाऊं क्या, इसमें गिनाता हूं। चलो देखो, इसमें तो 1 2 3 और 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 और 2 को बनाओगे, इसके बाद सर 2 और 3 को बनाओगे, इसके बाद 3 और 4 को बनाओगे, ठीक है। इसके बाद 1 2 और 3 को बनाओगे, इसके बाद सर 2 3 और 4 को बनाओगे, उसके बाद सर 1 2 3 और 4 को बनाओगे। गिन लो फटाफट से, गिन लो, है ना, 10 ही हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ सर, कितने हो गए सर, 6 इधर से आए, 20 से 21 आए और फिर 6 आए, तो तीनों के मिक्सर से कोई बनी नहीं रहा। 6 और 1 7 और 6 13, कितना आ गए, 33 आ गए। ऑप्शन नंबर डी, क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे चल लो, फटाफट से आगे चल लो, ज्यादा देर मत लगाओ। चलो करो, 30 सेकंड का समय है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से करा करो,
ट्रिक बता दी, दे दी। ऑप्शन सॉल्व करो, फटाफट से जल्दी सॉल्व हुआ, है ना। ऑप्शन सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बिना ऑप्शंस के नहीं लगा पाओगे, क्योंकि कंसेप्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बनाया गाइस, है ना। बनाया कि बनाया, अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। कर लीजिए। चलिए गाइस, टाइम अप होने वाला है आप लोगों का। टाइम अप हो चुका है गाइस, टाइम सब, ठीक है। टाइम सब लिखा भी आ गया, देख लो, है ना। चलो आ जाओ, है ना। इसको थोड़ा बड़े भाई साहब अपने बड़े हुए हैं, थोड़े से टाइम सब आगे लिखा हुआ अपने, कोई टेंशन नहीं रहेगी। चलो आगे चलो, चले चलिए। तो क्या लिख रखा है सर, क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सबसे पहले ट्रिक्स देखनी है कि सर डिवाइड प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर 18 में 2 का भाग प्रॉपरली चला जाता है, मतलब पूर्ण संख्या आती है। 45 में 5 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है कि नहीं चला जाता। मतलब सर यहां पर इस वाले ब्रैकेट में कोई भी गलती नहीं है, इस वाले ब्रैकेट में कोई भी गलती नहीं है। मतलब अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है आपके सामने तो उस ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। देखिए सर 18, 45 आउट, 2 और 5 आउट। सर जब इस वाले क्वेश्चन में कोई गलती नहीं थी तो मतलब 7 और 4 या फिर 9 और 13 में से कोई एक आंसर होने वाला है। अब या तो ये आंसर नहीं होगा या फिर ये भी आंसर नहीं होगा, दोनों में से कोई एक तो आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन होने वाला है। चलिए, तो यहाँ तो कोई गलती थी नहीं, तो इनको गलती को कोई बात नहीं, मिटा देते। तो सर ये यहाँ पर 9 आ गया, है ना। ये प्लस का लगेगा, 10 रहेगा, माइनस का 3 इंटू, है ना। अब देखते हैं 4, ये पूरा का पूरा है अपना। मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर दिया, ठीक है। अब अपन ऑप्शन चले जाते हैं। पहला ऑप्शन पुट कर देता हूं, अगर 4 की जगह 7 और 7 की जगह 4 रखता हूं। सर 9 प्लस 4 इंटू 5 माइनस का 9 बराबर सर 3 इंटू 7 माइनस का 10 प्लस का 9। देखिए ये 9 से तो ये 9 खत्म, है ना। ये वाली 9 सॉरी, है ना। तो ये 20 आएगा इधर। सर इधर अगर बात करी जाए सर 21 माइनस 10 प्लस का 9, दैट मीन्स 11 प्लस 9, तो इधर भी 20 आ जाएगा। तो 20 इक्वल्स टू 20 होगा कि नहीं होगा, बराबर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। तो ये ऑप्शन मेथड है, आप ऑप्शन मेथड जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको, नहीं तो बैठे बैठे लगे रहते हैं फिर एक एक पॉइंट को लगाते लगाते, ठीक है ना। एलिमिनेट करना सीखो आप लोग बस, खाली एलिमिनेट। अगर जितने ज्यादा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो उतना ही जल्दी आपका आंसर आपको मिलेगा गाइस, ठीक है। चलिए कर लो फटाफट से, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड से ज्यादा 11वां सेकेंड भी नहीं है, 10 सेकेंड से 11वां सेकेंड भी नहीं है गाइस। नौका, जहाज, याट, पनडुब्बी। चलो हो गए 10 सेकेंड तो आपके इसमें, तो चलो 15 सेकेंड गुजार दिए। देखिए सब चीज है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये सब पानी के ऊपर चलेंगी। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो सबमरीन है, क्या है, सबमरीन, ये हमेशा पानी के अंदर चलती है। कहाँ चलती है, पानी के अंदर चलती है कि नहीं चलती है, समझ में आ गई बात आप लोगों को अच्छे से। तो पानी के अंदर चलती है तो हमेशा सर ऑप्शन नंबर क्या है, डिफरेंट क्या है, विषम क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलो आगे चलो, मात्र 10 सेकंड, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है भैया। 6 को दिखाने वाले के विपरीत पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया आप लोगों से, सीधा सीधा सा आंसर है। चलिए टाइम खत्म। इस सर ये कंसेप्ट आप लोगों को कई बार मैंने सिखाया है। क्या सिखाया है, देखो सर जब भी 2 पासे हैं उनको देखा करो ढंग से, पहले ध्यान से एनालिसिस करो। सर देखो ये 3 और ये 5 सेम आ रहे कि नहीं आ रहे, सेम 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 से काट दो, खत्म किए। 6 का अपोजिट क्या बचा, 1 बचा, मतलब 6 का अपोजिट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 6 का अपोजिट 1 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर। कोई था दम इसमें? ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी, पटवार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बच के रहना, है ना। कुछ बच के नहीं रहना, आपको कॉन्फिडेंस लगा के रखना है, ठीक है गाइस। तो जल्दी शेयर जरूर कर दीजिए गाइस, शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए। रीजनिंग शूट आउट सेशन है ये अपना, ऐसे ही शूट आउट होते रहेंगे। 20 क्वेश्चंस का शूट आउट है, 13वें नंबर क्वेश्चन पर अपन चल रहे हैं। चलिए आगे। हाँ ये क्वेश्चन सा थोड़ा सा अच्छा सा तो आया नहीं है, मेरे को लगता नहीं अच्छा सा होगा, फिर भी आपको 30 सेकंड में देता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कितना टेंशन काय को लेते हो। 30 सेकंड का समय है गाइस आप लोगों के पास, 30 सेकंड, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, फटाफट से बता दीजिएगा आंसर क्या आने वाला है।
चलिए 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 चलिए, टाइम अप होने वाला है गाइस, टाइम अप होने वाला है। टाइम अप हो चुका है गाइस। ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, वो सारी की सारी रणनीति आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। चलिए देख लीजिए, ठीक है ना। देखो क्या लिख रखा है सर, WARDROB और E, यही है। अपोजिट में YX VY X H J और V, यही है ना। हाँ या ना, पहले ये बताओ हाँ या ना, यही चीज है, सारी चीजें यही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अब देख लो, अब सबसे पहले क्या करो, इनकी नंबरिंग कर दो सर। ये 23, अब देखो A से X बन सकता है क्योंकि बाकी आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा, तो या सर ये 1 पर आता है, 27 पर आता है, ये 18 पर आता है अपना, सर ये 4 पर आता है, या फिर कितने पर आता है सर। क्या करेंगे बताओ, क्या करने वाले हो आप लोग इसमें, है ना। तो क्या कर देते सर, 1 जोड़ देते, जिसमें 4 जोड़ देंगे 30 पर आएगा कि नहीं आएगा सर। ये 18 पर आता है, ये 15 पर आता है सर, ये 2 पर आता है, या फिर 28 पर आता है, और ये सर 5 पर आता है, या फिर 31 पर आता है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी सर। ये 25 पर आता है, ये 24 पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 25 पर आता है, ये 24 पर आता है, ये 8 पर आता है ना। ये सर 10 पर आता है, और ये जो है 22 पर आते हैं बंदूक, ठीक है। अब कलर पे चेंज कर लो थोड़ा सा, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाए क्लियरली। इंक कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, ब्लू ले लेते हैं। चलिए देखिए क्या होगा सर। 23 से 25 कर ले गए आप, +2 करके ले गए, तो कोई बात नहीं सर। 1 से जाएंगे, है ना, तो 1 से 24 पर जाओ, 27 से 24 पर आओ, बात बराबर है, -3 करके आओगे सर। 18 से 22 पर जाएंगे, +4 करके जाओगे, है ना। 4 से 25 पर, या फिर 30 से 25 पर आओ तो -5। अब तो आपको पता लग गया होगा क्या सर, यहाँ +6 होने वाला है, यहाँ सर -7, यहाँ पर सर +8, और यहाँ पर -9, ठीक है। कंसेप्ट पता लग गया आप लोगों को, तो लगा दो ना, मना किसने किया है, एक्यूरेट में। किस में लगा दो, एक्यूरेट में लगा दो, ठीक है। किस में लगा दो, एक्यूरेट में लगा दो सर। ये 1 होता है तो 1 + 2 करेंगे तो मतलब 3 आएगा, मतलब C आएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन से गलत हो गए सर। D आउट हो गया अपने गेम से, और सर ऑप्शन नंबर B भी आउट हो गया अपने गेम से। अब देख लो, अब जो सेम है उनको मत देखो सर, Z सेम है, मत देखो सेकंड वाले को। मतलब यहाँ पर अपन को पता है -3 होने वाला है, यहाँ पर +4 होगा, है ना। तो 3 और 4 7 होता है, 7 का मतलब क्या होगा, G आएगा, तो CG ऑप्शन नंबर कौन सा है, C ऑप्शन है, खत्म बात। लगाओ ना ऑप्शन से, करो ना सॉल्व। कौन कहता है पूरा करने की, किसने बोला पूरा करने की, मैंने तो नहीं बोला आप लोगों से। करो ना यार, ये -7 प्लस का क्या करोगे इसमें, पूरा करके क्या कर लोगे आप लोग, टाइम वेस्ट ही करोगे अपना, और कुछ नहीं करोगे। ऑप्शन चलो, ऑप्शन से आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। अरे भाई 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 से ज्यादा सेकंड का क्वेश्चन है ही नहीं है। 10 से ज्यादा सेकंड नहीं लगने चाहिए आप लोगों को, फटाफट सॉल्व करिए, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा गाइस। चलिए, है ना, 15 सेकंड हो चुके हैं, आपको फटाफट से इधर आ जाओ, फटाफट से चलो आ जाओ। क्या करना है सर, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है अपन को, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है कि नहीं बनाना। दर्पण में क्या होता है सर, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। चलो सर, R तो कब पहुंच जाएगा, राइट में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मतलब इधर की साइड होगा R, और X का सर जो दर्पण प्रतिबिंब होगा इधर की साइड होगा। इसमें है क्या, नहीं है, मतलब गलत। इसमें है क्या, नहीं है, मतलब गलत। खत्म खेल हो गया, खत्म खेल। चलो अब क्या करना है, वही ऑप्शन, चलो ऑप्शन से, ऑप्शन जल्दी होगा। C में हटाओ, C में हटाओ, हटाओ, C में हटाओ। सर K का इसमें प्रतिबिंब भी नहीं बनाया भाई साहब ने अपने ने, जबकि K का प्रतिबिंब क्या बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा K का प्रतिबिंब। K ऐसा होता है तो इसका जब अपन प्रतिबिंब बनाएंगे, है ना, तो K का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा, खत्म खेल। ऑप्शन से करो, जल्दी आंसर आएंगे ऑप्शन से। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, कर लो फटाफट से, कर लो भाई साहब, कर लो, कर लो, चलो, है ना। 20 सेकंड 10 सेकंड मैंने दे दिए पहले से ना उसमें करने में। चलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। चलिए रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है गाइस, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है ये। किसका क्वेश्चन है, रिपीटेड सीरीज का। चलिए चलिए देख लीजिए कैसे करने वाले हैं आप लोग इसको।
सर यहाँ पर सबसे पहले काउंट कर लेते कितनी जगह हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 और 20 जगह। तो 20 का फैक्टर करेंगे सर 4 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 4, है ना। आप लोग बोलोगे सर 2 इंटू 10 भी होता है, 10 इंटू 2 भी होता है, लेकिन ये बहुत कम चीज़ों में लगेगी, है ना। इनमें से कोई एक लगने वाला है। तो 4 इंटू 5 करके देख ले या फिर 5 इंटू 4 करके देख ले। पेन चेंज कर लेते अपन, है ना, इंक कलर चेंज कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। चलो चलो क्या करेंगे सर, 4 इंटू 5 का या फिर 5 इंटू 4 का। मैं पहले 5 इंटू 4 करूँ, चलो 4 इंटू 5 कर लेता है। जो भी आपकी इच्छा हो, आपको टेंशन लेनी है ना। 20 के अलावा इसके सर एक चीज और हो सकती है, ध्यान रखना। एक चीज क्या हो सकती है सर, 6 इंटू 3 प्लस 2 भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो पहले 4 इंटू 5 और 5 इंटू 4 करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये चीजें। तो 4 इंटू 5 करता हूं सर, एक फैक्टर यहां से बनेगा, है ना। ये 4 यहां से बनेगा, ये 4 यहां पे बनेगा और ये 4 यहां पे बनेगा। और ये सर सब ये अलग अलग, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई एम के से स्टार्ट हो रहा है, कोई के से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है सर। अब गड़बड़ है मामला है तो सर मिटाओ ना इसको, मतलब ये गलत है अपना। चलो चलो चलो, अब अगर ये 5 में भी अगर इसको एनालाइज करवाऊं मैं आप लोगों को, देखो 1 2 3 4 5, तो ये सर ये एम और ये एल कैसे स्टार्ट हो गया, एल एम नहीं बनेगा। खींचे की अगर मैं 3 बनवाता हूं आप लोगों सर, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये चीज हो सकती है क्या, हो सकती है क्या गाइस। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न देखने है बस आपको, क्या 4 5 और 5 6 किस में से बैठ के बनेगा, बस ये चीज अगर आपने देख लिया। क्या देखा आपने सर, बहुत सारी चीजें आप 6 से भी बना सकते थे, 6 से भी बना सकते थे, आपने बनाया भी, है ना। लेकिन सर क्या 4 5 और 5 4 में से कोई भी क्वालिफाई हो रहा है सर, ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया पूरी तरीके से, ठीक है ना। चलो अब डिस्क्वालीफाई हो गया तो अपन चलते हैं सर, अब अपन को अरेंजमेंट देखना पड़ेगा अल्टरनेट सीरीज का, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे अल्टरनेट सीरीज का। 5 4 पे मैं कंसेप्ट कर रहा हूं सर, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो देखो अगर अपन बात करते हैं इस वाले की, अगर मैं बात करूं, देखो लास्ट में क्या है, एम है, यहाँ पर भी लास्ट में एम है और यहाँ पर भी लास्ट में एम है, तो सेम हो सकता है। शुरुआत में यहाँ पर के है और यहाँ पर भी सेम है, के है, सेम हो सकता है। मतलब सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, बिल्कुल सर के आएगा यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे। थर्ड पे देखो एल है तो एल है, तो फिर क्या आएगा, इधर एम आएगा। मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट में के होना चाहिए, लास्ट वाले में एम होना चाहिए। तो के एम है ना, इसमें नहीं है सर, ये आउट हो गया अपने गेम से। सर इसमें नहीं है के एम, ये आउट हो गया अपने गेम से। क्या हो गया, ये वाला आउट, ठीक है ना, आउट हो गया। सर इसमें नहीं है के एम, ये आउट हो गया। तो अपना आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। क्या बन गया गाइस, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बन गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन मेथड है। आपको क्या मिल गया, अल्टरनेट सीरीज मिल गई थी। इसमें कौन सी लग रही थी, कंटिन्यूस तो नहीं लग रही थी, पर अल्टरनेट लग रही थी, नहीं लग रही थी। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूं फटाफट, टाइम भी ज्यादा नहीं करूंगा। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें टाइम देना है क्या, नहीं इसमें आप टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। अब फटाफट सेशन को समाप्त करते हैं अपना, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा आपको, ठीक है। चलिए चलते सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपने आंसर कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा है सब। सम एनिमल्स आर एलिफेंट, ठीक है गाइस, है ना। सम एलिफेंट आर टाइगर्स, ये डायग्राम बन गया, सिंपल सा स्लोगन का क्वेश्चन था। सम एनिमल्स आर टाइगर्स, नो टाइगर इज एन एनिमल, नो टाइगर इज एन एनिमल। तो क्या है सर, ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमल है, टाइगर है। यहां पर भी देखो टाइगर और एनिमल दोनों है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो क्या लग सकता है, इधर और लग सकता है कि नहीं लग सकता। देखो क्या इधर और कंडीशन क्या बोलती है सर, क्या दोनों में रिलेशन है, क्या सर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो सर क्या हो जाएगा, इधर और लग जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा ना, बी आंसर। तो सर यहाँ पर क्या आएगा, इधर ए, सर इधर 1 और सेकंड इज फॉलो, ठीक है। समझ में आ गई कहानी, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिलोगिज्म था सर। ए और टी में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन सर नो का और इसमें बता सकते तो हमको सर या तो सर पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको समझाने में मेरे को प्रॉब्लम ना हो। HARVEST, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप आंसर बता दीजिएगा।
है ना, और अपन को बताना है फार्मर का। कोई टेंशन नहीं लेनी इसमें। देखो एच कितने पर आता है, 8 पर आता है, ए 1 पर आता है, आर कितने पर आता है, 18 पर आता है, वी 22 पर आता है, ई 5 पर आता है, एस 19 पर आता है, टी 20 पर आता है। नंबर जब भी आ जाए तो आपका कोई कंसेप्ट नहीं लगने वाला है। क्या लगने वाला है सर, 8 से 22 कब बना सकता है, जब प्लस 14 करो। सर ए से 1 से 21 कब बना सकते, जब प्लस का 20 करो। ठीक है, 18 7 कब बना सकते हो, 18 7 कब बना सकते हो गाइस, जब माइनस का 11 करो। ठीक है, 22 से 24 का बना सकते हो जब प्लस का 2 करो। सर 5 से 20 का बना सकते हो जब प्लस का 15 करो। 19 से 3 का बना सकते हो जब माइनस का 16 करो। और 20 से 10 का बना सकते हो जब माइनस का 10 करो। यही काम इसमें कर लो ना, कर लो। सर एफ कितने पर आता है, 6 पर आता है, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, एम 13 पर आता है, ई 5 पर आता है, और आर कितने पर आता है, 18 पर आता है। कर लो कर लो, क्या क्या फर्क पड़ रहा है ना। 3 और 4 3 7, तो 3 और 3 6 ही है ये तो 3 और 3 6 ही है सर, ये तो फार्मर्स है ना। समझ में आ गई बात। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी इस चीज के भी कि सर कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना सर। क्या करना है सर, पहले में प्लस 14 था, कर दो ना सॉरी। ठीक है, प्लस 14 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है सर, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी तो आउट हो गया अपना, और ये ऑप्शन नंबर सी भी आउट हो गया, मतलब ये बचा। अब डिफरेंस कौन से में सर, 7 7 7 14 और 15, इसको कन्फर्म कर लो बस खाली। ठीक है, प्लस 14 के बाद क्या कंसेप्ट अपनाया था, प्लस का 20, मतलब क्या आने वाला था, क्या आने वाला था तो सर 21 आता कि नहीं आता, यहाँ पर आता। अब समस्या सर पैदा हो गई अब के अंदर, सर हम क्या करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 27 भी तो होता है, होता है कि नहीं होता, 27 और 21 माइनस का 6 भी तो हो रहा है, हाँ या ना। तो 27 और 21, ठीक है ना, ये चीज भी तो हो रही है, तभी तो 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे यहाँ पर कि सर कैसे हम इसको यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को समझ में आया। चलिए, तो अपना जो अपना कंसेप्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो 20 से है ना, माइनस का अगर मैं करता हूँ यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस का कितना करना पड़ेगा, 11 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, 7 आएगा है ना। और अगर यहाँ पर मैं करता हूँ तो 13 से अगर मैं आपको चेंज करते हैं अपन, तो सर प्लस का कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का 2 करना पड़ेगा। 13 और 2 15 आ जाएगा है ना। यहाँ पर प्लस का 15 करना पड़ेगा, तो ये कितना जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का 16 करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, 2। देखो अब इसमें ऑप्शन में था नहीं, तो यहाँ पे एक करेक्शन था, छोटा सा करेक्शन था ये वाला ऑप्शन में है ना, ये मैंने करेक्शन कर दिया यहाँ पे। तो ये करेक्शन करके ये आंसर आया ऑप्शन था, क्योंकि अपन ने देखो एक टर्म लिखना भूल गए थे वहां बीच में, क्या 21, 7 15 20 है ना, और ये 3 और 8 गलत लिख दिया। ठीक है, तो आपका आंसर ये बनेगा। कंसेप्ट ये वाला लगाया जब, ठीक है, इस कंसेप्ट से आंसर ऑप्शन में ये था है ना, थोड़ा सा करेक्शन था इसमें, और अपने थोड़ा सा करेक्शन को सॉल्व कर लिया। ठीक है गाइस, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। क्या है, CXBHUIMRPROW, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट से फर्स्ट पे जाओ, सेकंड पे जाओ, थर्ड से थर्ड पे जाओ, आंसर आसानी से जाएगा। तो C से अगर मैं H पे जाता हूं तो प्लस का 5 करूंगा है ना, H से M पे जाता हूं तो प्लस का 5 करूंगा, M से सर R पे जाता हूं तो प्लस का 5 करूंगा, तो अगला भी 5 होगा प्लस का। तो 18 और 5 कितना होता है, 23। 23 का मतलब क्या होता है सर, तो 23 का मतलब W होता है, मतलब ये खत्म ये खत्म। चलो अब सेकंड सेम है तो मत देखो ना सेकंड, चलो देखना चाहो तो देख लो भले ही है ना सर। 24 से 21 पर आता हूँ माइनस का 3, 21 से 18 पर गया माइनस का 3, 18 से 15 पर गया माइनस का 3, 15 से माइनस का 3 करूंगा तो 12 पर आऊंगा, मतलब 12 मतलब सर ये V और सॉरी W और L। ठीक है, आगे देख लो सर, B से अगर आप I पर जा रहे हो तो मतलब 2 से कितने पर जा रहे हो, 9 पर प्लस का 7 है ना, 9 से आप 16 पर जा रहे हो, फिर कितना किया प्लस का 7, और 16 से आप 23 पर जा रहे हो, प्लस कितना किया प्लस का 7। 23 और 7 कितना होता है, 30 होता है कि नहीं होता। और 30 को अगर मैं 26 कटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, मतलब D आएगा, तो WLD। ठीक है, 30 का मतलब भी क्या होता है, D होता है, तो WLD ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कर लीजिए। चलो ठीक है ना, सोल्व कर लो। चलो इसको, चलो इसका डिमांड को अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं तक। ठीक है, सोल्व कर लो। वैसे इसकी जरूरत है क्या अब आपको, नहीं है ना, अपन को तो हटाओ, यस खत्म, एग्जिट चलेगा उसका, क्यों करना अपन को, ठीक है। चलिए क्या है सर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है सर
है ना। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या बनाते हैं अपन, मिरर इमेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं गाइस, मिरर इमेज बनाते कि नहीं बनाते, बना दो मिरर इमेज बना दो। सर इसकी मिरर इमेज बनेगी तो सर यहाँ पर, और ये क्या आएगा, एक त्रिभुज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उल्टा कर दिया बस खाली। तो देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, कोई सा ऑप्शन बन रहा है क्या सर। अब इधर भी जाएगा है ना, तो इधर खुला था ये वाला, अभी दोनों साइड खुलेगा, दोनों साइड खुलेगा, मतलब इस तरीके की कोई इमेज बनने वाली है आपके सामने। बहुत सिंपल सा था, तग नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बंधु, सिंपल सा। ऑप्शन नंबर डी है ना। देखो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा सा ये जो हाइड हो रहा है इससे है ना, ये मूव नहीं करेगा, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ बना के बता देता हूँ मैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यही है, ठीक है, मेरे पास है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, देखो ये चीज है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा गाइस। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है गाइस, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस ये छोटा सा रीजनिंग शूट आउट था। रीजनिंग शूट आउट में आपने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई, धन्यवाद गाइस, है ना। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलने वाला हूं, और नेक्स्ट सेशन अपना बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन लेके आने वाला हूं, है ना। जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो भी रीजनिंग का ही होने वाला है अपना। तो गाइस तैयार रहिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए, रीजनिंग के सेशन के लिए, ठीक है। चलिए तो तैयार रहिएगा आप, रीजनिंग का सेशन एक बहुत शानदार सा सेशन मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और जो सेशन आपके आने वाला है बेहतरीन सेशन आने वाला है, ठीक है गाइस। चलिए तो एक बेहतरीन सेशन की आप तैयारी करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा कि सर कैसे हम सारी की सारी जानकारी लेते हैं और सारी की सारी चीजें हम कैसे सीखते हैं गाइस, ठीक है। तो आप जरूर जुड़े, जरूर सब्सक्राइब करें रीजनिंग बाय शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल को, रीजनिंग बाय शुभम जैन सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स गाइस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, घर पर रहिए, धन्यवाद गाइस, थैंक यू गाइस।